अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी 9th क्लास की न्यू बुक के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसके यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को आज हमने यहाँ पे उसके सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास 9th का फुल सिलेबस आप तक उसकी हर एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन आप तक पहुँचता रहे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 4 पे आज, जो कि हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही मसाइल का सामना करना पड़ता है कि अलजब्रा पता नहीं बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अगर हम उसको बेसिक्स से लेके चलेंगे, लाइक जिस तरह से आज हमने इसका फैक्टर्स का फर्स्ट रूल डिस्कस करना है और क्वेश्चन 1 में जस्ट हमने फर्स्ट रूल ही अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपकी फैक्टराइजेशन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको इजीली फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगी। सो फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास, लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पे 3x + 6। हमने वो सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखते हैं और वेरिएबल्स भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोफिशिएंट्स देखती हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है, जो इस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ आपके पास नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये 6, 3 और 6 में से आपने देखना है कि कॉमन क्या है। अब देखें आपके पास 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। इट्स मीन्स डैट कि 3 आपके पास इसमें से कॉमन है, जो हर एक टर्म में हो। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज एक और टर्म होती, मैं कह देती हूँ यहाँ पे आपके पास था 9x², कुछ ऐसे एक और टर्म ऐड हो जाती, तो हमने देखना था क्या 3 इसमें, 6 और 9। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 9 हो, यहाँ पे लेट्स सपोज हम इधर भी 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास हमने देखना होता है कि क्या वो टर्म हर एक में से हर एक टर्म में से वो नंबर कॉमन आ रहा है। अगर हम बात करते हैं, हमने नंबर्स कॉमन लेना देख लिया, हमने किस तरह से लेना है, ठीक है। हमने टेबल्स को देखना होता है आपके पास कि वो उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं कि वो इसका अगर हम फैक्टर बनाएं 6 का, 2 × 3, 2 3 = 6, 3 के अकॉर्डिंग 2 × 3, तो देखिए इन सब में 3 आ रहा है, ये 3 1 = 3, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ना 3, तो आपके पास कॉमन क्या निकल आएगा 3, बाकी आपके पास यहाँ पे 2 रह जाएगा, इधर भी 2 रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं हम उनको कैसे कॉमन लेंगे। आपके पास लिखा हुआ है x² y z + 6x। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है आपके पास। कोफिशिएंट्स को अगर हमने देखा है, इसके साथ 6 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 था। तो यहाँ पे तो इसका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 और 6 अगर कॉमन लोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 ना भी लिखोगे तो इसका मतलब है 1 उसके साथ कॉमन है। अब हम वेरिएबल की तरफ आते हैं। अब देखें यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब लेकिन इसके ऊपर तो इसकी पावर है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। जब आपके पास इस तरह से पावर्स में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन पावर्स में से जो स्मॉलेस्ट पावर होती है आपके पास, जो स्मॉलेस्ट इसकी डिग्री होती है, ये 2 है, ये 1 है, हम इसमें से जो x की पावर कॉमन लेंगे वो x की पावर 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 नहीं लेना आपने, ठीक। जो स्मॉलेस्ट आपके पास उसकी डिग्री होगी, उसकी पावर होगी, हमने वो कॉमन ले लेगी, ओके। उसके बाद हमने अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो x² था, एक x तो कॉमन चला गया, और यहाँ से अगर 2 है, 2 में से 1 निकाल दें तो क्या बचेगा 1, तो x की पावर 1 रहेगी। अब हमने y देखा, y इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, तो हमने इसको कॉमन नहीं लिया, हमने हर टर्म में से वो नंबर देखना होता है, वो वेरिएबल जो भी चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है साइंस। अब लेट्स सपोज आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी इसके साथ इधर माइनस लिखा होता, तो आपके पास ये होता है कि हम इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि उसको हम प्लस में रहने दें। अगर हम साइन कॉमन लेते हैं तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। साइंस के रूल्स और साइन रूल क्या हैं, आपके पास कुछ शॉर्ट्स वीडियो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको साइन के रूल समझ आ जाए कि साइन से हम कॉमन ले रहे होते हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, प्लस माइनस कर रहे होते हो, तो हमने साइन को किस तरह से डिसाइड करना है। सो वो वीडियोस बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप इजीली इसको समझ सकोगे, ठीक है। तो आप लिंक ज़रूर से कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इन साइंस का इशू ना रहे, क्योंकि माइनस
डिफरेंट लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, मतलब आपस में चेंज कर दो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चे आपके पास ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस रह जाता है, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स हमने कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ पे आपके पास 6 ही रिमेनिंग रहेगा। सो ये आपके पास इसकी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, फैक्टराइजेशन की बच्चे पूछते हैं कि एग्जांपल्स लाइक डेली लाइफ में हम इन्हें कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि मैथ्स को जब भी पूछा जाता है तो बच्चे तो यही कहते हैं, स्टूडेंट्स या कोई भी हमसे पूछते हैं रैंडम क्वेश्चन के आप बताएं हम मैथ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन की जो हिस्ट्री है उसको हम किसी दिन बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लाइक आप कुकिंग में यूज़ करते हो, आप अपनी डेली लाइफ में आप रोज़ सुबह उठते हो, अपनी टाइम मैनेजमेंट में उसको यूज़ करते हो। आपके पास 24 घंटे हैं, अब अपने 24 घंटों में अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 6 घंटे स्कूल हैं, या 7 घंटे आप स्कूल हैं, या 5 घंटे आप स्कूल हैं, उसके बाद आपने अपना आगे होमवर्क करना है, आपने उस टाइम को अलग कर लिया। तो 24 घंटों को आपने एक ही काम में डिवाइड नहीं किया, आपने उसके फैक्टर्स बना लिए, कुछ हिस्से बना लिए, कुछ पोर्शंस बना लिए, आपने उसमें इसको काम को यूटिलाइज़ किया। तो आपके पास डेली लाइफ में आप सुबह से शाम तक भी फैक्टर्स में ही अपना टाइम मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, आप कुकिंग करते हो, कुकिंग में अब जाहिर सी बात है एक बॉक्स है, आपने अगर चाय बनानी है तो आपके पास एक बॉक्स चीनी का है, तो आपने क्या करना है, वो शुगर का वो फुल बॉक्स थोड़ी ऐड कर देना, आप उसमें से उसका फैक्टर लेते हो, एक कॉमन से उसकी चीज़ थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हो और उसको आप अपनी उसमें ऐड करते हो। आपको पता है कि अगर मैंने 1 कप चाय बनानी है तो जाहिर सी बात है आप 1 कप चाय बनाओगे तो आधा कप चीनी थोड़ी डाल दोगे, वो तो आपके पीने के काबिल ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने उसको एक पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। ठीक, तो अब जिस तरह से हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म थी, हमने इसमें से एक्स वाला पोर्शन अलग कर लिया क्योंकि हमें लग रहा था ये कॉमन चीज़। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी करनी है। हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने यही करना था कि कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन 1 आपके पास पेपर के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही टैकल करना है, शॉर्ट क्वेश्चन ही इसको समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसमें से कॉमन क्या लेना है। अभी हमने जिस तरह बोला कि हमने कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स चेक करेंगे। तो हमारे पास ये देखो, ये है 6 और ये आपके पास है 12। अब अगर मैं 6 को देखूँ, ये छोटा नंबर है ना, और ये आपके पास है 12। अब 12 के अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ 6 के अकॉर्डिंग, 6 के टेबल में कहाँ पे आता है 12, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने इसके ऊपर नहीं लिख देना सॉल्व करते हो। 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ से 6 और इधर भी आ गया ना 6, तो हम इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन, क्या हमने कॉमन लिया 6। ठीक है, वी गेट, हम क्या लेते हैं, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे 6 को मुश्तरिक लेने से। यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस में उर्दू मीडियम वाले खुद ही लिख लेंगे। 6 को मुश्तरिक लेने से, मुश्तरिक का मतलब होता है कॉमन, मुश्तरिक लेने से। यहाँ से अगर हम 6 कॉमन लेंगे, इक्वल लाजमी लगाया करें हर क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप करते हुए। यहाँ से अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो 6 के टेबल में कहाँ पे आएगा 6, 6 1 ज़ा 6, मतलब कि यहाँ पे क्या रह गया 1x प्लस 12। ये 6 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या रह गया था, 6 के टेबल में 2 में आएगा ना, 6 2 ज़ा 12। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि 6 कॉमन चला गया, तो दूसरा आपके पास फैक्टर क्या रह गया था 2, तो यहाँ पे 2 रह जाए। सो ये इसका आंसर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो भी आपके पास इतने मुश्किल नहीं है, हम उसको देख लेते हैं। आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है, वो लिखा हुआ है 15y² प्लस 20y। अब इसमें देखा हमारे पास वेरिएबल्स भी आ गए हैं और साथ में नंबर्स भी हैं। अब 15 एंड 20 हम देखें तो हमारे पास 15 किस टेबल में आएगा। सबसे पहले तो आपको आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ी ग्रिप होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है, और 5 के टेबल में चेक करें तो 5 4 ज़ा 20 होता है। मीन्स कि हमें यहाँ से कुछ कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिला, 5 कॉमन मिला। हमने क्या लिखा यहाँ पे 5, और साथ में अब यहाँ से हम वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं, y पावर 2 और y पावर 1। तो हमने क्या कॉमन लेना, मैंने अभी आपको बताया था
y की पावर 2 कॉमन लेंगे, 1 हमने लेनी है, 1 कॉमन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना भी लिखो y की पावर 1 तो इट्स ओके। इसका मतलब यही है कि आपके पास इसकी जब कोई पावर नहीं होती तो मतलब उसकी पावर 1 होती है। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ही होता है, ठीक है, और अल्लाह एक ही होता है। अब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया था, 5 के टेबल में कहाँ पे आया था 15, 5 3 सा, यहाँ पे 3 कॉमन रहा आपके पास। 15 में से 5 कॉमन लेने के बाद 3 रिमेनिंग बचा। y की पावर 2 थी, यहाँ से एक y कॉमन चला गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 1y, साइन कॉन्सेप्ट प्लस 5 के टेबल में यहाँ पे क्या आएगा 4, 5 4 ज़ा 20, और y तो कॉमन चला गया था तो अब हमें इसको नहीं लिखना। तो ये आपके पास आपका क्या है सोल्यूशन, ठीक है। हम इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है -12x² -3x। चलें जी, माइनस और माइनस दोनों के साथ आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले साइन को देख लेते हैं। इनमें तो थे ही प्लस, अब माइनस आपके पास जब माइनस का साइन है तो मैंने बोला जब आप माइनस को कॉमन लेते हो तो माइनस की एक ऐसी आदत होती है वो साइन को चेंज कर देता है पकड़ के रख के, ठीक है। अब साइन इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अब नंबर कौन सा कॉमन लेंगे। अब ये तो 3 1 ज़ा 3 होगा, मतलब अगर आप लिखना भी चाहो तो 3 1 ज़ा 3। 3 की टेबल में 12 कैसे है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से 3 भी कॉमन, इधर से भी 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने लिख लिया 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे जिस तरह से मैंने हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही, आपने क्वेश्चन में लिख लेना बाय टेकिंग कॉमन। यहाँ पे मैंने जैसे 6 लिखा, आप लिखोगे बाय टेकिंग कॉमन 3, और साथ में अगर कोई वेरिएबल भी है तो बाय टेकिंग कॉमन 3x। तो यहाँ पे आ जाएगा x² और x की पावर 1, तो हम x कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन चला गया था, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 4 रह गया था ना यहाँ पे, और x² है तो एक x तो कॉमन चला गया, यहाँ पे एक x रह जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 4x। माइनस आपने कॉमन लिया हुआ ये याद रखिएगा, माइनस है तो माइनस माइनस से कॉमन लें तो प्लस रह जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे था 3 भी कॉमन चला गया था, x भी कॉमन चला गया, ऐसे ही है ना, 3 भी हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे जब आपने सारा फैक्टर आपको कॉमन आ जाए तो वहाँ पे क्या बचता है 1। सो इट्स योर सोल्यूशन। होप सो कि आप लोगों को इन पार्ट्स की अच्छे से समझ आ रही होगी। नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा कि आपको किस पॉइंट की कहाँ से समझ नहीं आई। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन पार्ट नंबर 4 है 4a² b एंड प्लस 8ab²। जब उसने दो वेरिएबल्स दे दिए सब, परेशान नहीं होना, इसमें भी इजी सा है, आप दोनों वेरिएबल्स को चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से ये 4 है और ये 8 है, स्मॉलर नंबर ये है, देखते हैं कि क्या 4 के टेबल में डायरेक्ट आ जाता है 8। 4 2 ज़ा 8, वेरी गुड, आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन, हमने यहाँ पे लिखा 4। अब देखें आपके पास यहाँ पे ये a² है और ये इस टर्म में अगर हम देखें तो ये a है, ठीक है। a² और a की पावर 1, तो कॉमन क्या आएगा सिर्फ a पावर 1, मतलब a कॉमन ले लिया। अब इधर आपने देखा b को देखें तो b को चेक किया, उसके साथ भी सेम सलूक करो, b² b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। 4a² b, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, a² था तो a कॉमन चला गया, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 4 तो नहीं ना लिखा, a लिखना है, और साथ में आपके पास b की पावर 1, तो ये तो कॉमन चला गया, नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो हमने भी प्लस, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, देखिए ना 4 कॉमन चला गया, 2 रह गया था, 2 वाला फैक्टर। अब नेक्स्ट आपके पास है a और b, यहाँ से अगर हम a को देखें तो a पावर 1 a पावर 1, ये तो a पूरा कॉमन चला गया, हमने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे b और ये b पावर 1, तो सिर्फ क्या रह जाएगा b। आप ज़रूर याद से लिख लीजिएगा बाय टेकिंग कॉमन दिस, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो एग्जामिनर भी आपको दिल खोल कर नंबर दे देता है। बाय टेकिंग कॉमन, आपने इसमें से क्या कॉमन लिया है 4ab, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4ab, सिंपल।
नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है आपके पास, जो कि बता रहा है कि एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। आपके बुक से ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन। होप सो कि आप इजीली कॉमन ले सकोगे और फैक्टर्स बना सकोगे। अब क्या आता है, हम एंड पे लिख देते हैं इसमें से हमने कॉमन क्या लिया। देखिए क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स नंबर से किए, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 टर्म्स है ना आपके पास। टर्म्स बेसिकली क्या होती है, एक नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद एक साइन, फिर एक नंबर, मतलब वो जो नंबर है और साइन जो डिफरेंट कर रहा है उसको, मतलब कि आपस में सेपरेट कर रहा है, तो ये एक टर्म बन जाती है, एक ये टर्म बन जाती है। जब हम कोई एक ऑपरेटर सेंटर में अप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड हो जाती है। तो आपके पास ये 3 टर्म्स हैं। इन क्वेश्चंस में आपके पास 2 टर्म्स थी, ठीक है। इसमें भी देखो ये 2 टर्म्स है, 1 और 2। इसमें एक ऑपरेटर है, इसमें 2 ऑपरेटर्स हैं, 3 टर्म्स होंगी। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एक कम होता है आपके पास। नंबर ऑफ ऑपरेटर अगर आपके पास 4 हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। अब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। अब 1, 3 और 2 आपको नज़र आ रहा है, किसी सूरत पे एक दूसरे में से इसका ये कॉमन नहीं हो सकते। अब 2 इसमें है, 2 के टेबल में कहीं भी आपके पास 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, और इधर तो है ही 1 ना। तो अब हम अपने वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं, x² और x। तो x की पावर क्या हम कॉमन लेंगे, x की पावर 1, ठीक है। बार बार ये बोल रही हूँ, x की पावर लिख लो, 1 ना लिखो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है y। इधर y नहीं है तो इधर y नहीं है, तो हम y को छोड़ देते हैं। हम इसमें से इसका कॉमन चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं है सब में। अब आपके पास यहाँ से x कॉमन चला गया, क्या बचा रिमेनिंग आपके पास, रिमेनिंग आपके पास है y। नेक्स्ट है माइनस, इसके पास 3x² था, एक x हमने कॉमन ले लिया हुआ, देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, एक x रह जाएगा, प्लस 2, एक x कॉमन चला गया है, तो ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है 3a² b माइनस 9ab² एंड प्लस 15ab। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। और अब हम सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं। ये 3 है, ये 9 है और ये 15 है। अब 3 सबसे छोटा नंबर है, हमने देखा 3 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 के टेबल में हम चेक कर लेते हैं इनको, क्योंकि हमें सबसे जो कॉमन चीज़ चाहिए वो 3 चाहिए। 1 तो सबके साथ ही होगा ना, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही 15 कैसे होगा, 3 5 ज़ा 15। अब आपने इसमें से कॉमन देखा कि 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो हमने क्या चीज़ कॉमन ले ली है यहाँ से, 3 बाय टेकिंग कॉमन। सबसे पहले हमने लिया है इसमें से 3 कॉमन, हमने 3 लिख लिया। अब हम वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं। ये a² है, ये a की पावर 1 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, a। अब तक तो आपको करना भी आ जाना चाहिए कि क्योंकि हमने बाकी रिमेनिंग 5 पार्ट्स किए। b कॉमन आ गए क्योंकि b की पावर 1 थी, b की पावर 2, b की पावर 1, तो b पावर 1 कॉमन। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 3। a कॉमन लिया था, यहाँ से a कॉमन आया था, तो यहाँ पे हम a के लिखेंगे क्योंकि a² है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, b कॉमन चला गया, माइनस 9, 3 3 ज़ा 9, एक 3 हमने कॉमन ले लिया हुआ, 3 आ जाएगा। a हमने कॉमन लिया, a पावर 1 ख़त्म, b² तो एक b आ जाएगा, प्लस 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और a b दोनों कॉमन है, देखो a b कॉमन है, तो a b की जगह कुछ भी नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 14.1 का। बुक के ऊपर आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बुक बहुत भारी सी थी भाई, मैंने तो फिर इसको पेज पे लिख लिया। तो आपके पास ये 6 के 6 क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।